हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त रितेश गुप्ता अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो न्यू सिलेबस आया है मेंस का, उसी के एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है बादल भोई, जो कि मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, तो इसे आप ज़रूर पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है। तो बादल भोई के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, जो कि ये मध्य प्रदेश या फिर भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है। तो देख ली, इनकी ये फोटो भी है बादल भोई जी की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, किंतु उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे। आज हम उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए अमूल्य योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है कि जो अमूल्य जो बादल भोई जी हैं, ये चूंकि इन्होंने ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन चूंकि इनका जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, उनका ये योगदान जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में इनको उचित स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। लेकिन जो कि एमपीपीएससी ने अपने मेंस के जो नया सिलेबस लाया है उसमें इनका नाम आया है, तो इसलिए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन थे और क्या कैसे इनका नाम जो है इतना वो हो गया। ठीक है ना, एमपी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिया जाने लगा। तो जल जंगल जमीन पर अधिकार को लेकर संघर्ष तब भी होते थे जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों जहां एक और भारत में राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने को संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर जंगलों पर आश्रित रहने वाले लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। यह भी स्वतंत्रता संग्राम ही था। क्या है कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे, तो वो धीरे धीरे पूरे भारत में चूंकि कब्जा करते जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो जंगलों को भी अपने शिकार बना रहे थे, जंगलों को भी कब्जा कर रहे थे। तो अब लेकिन जो जंगल के जो आदिवासी लोग हैं, जो पारंपरिक रूप से जंगलों में ही रहते थे, जो जमीनों जंगल की रहते थे और वहाँ की चीज़ों से ही मिलने वाली जो है चीज़ों से क्या करते थे, अपना जीवन यापन वगैरह करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया, जंगलों पर भी अपना विस्तार करने का कोशिश किया गया, तो वही जंगल वासियों को स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय इतिहासकारों में ने हाशियों पर रखा। और एक उदाहरण बादल भोई का है, जिन्होंने वनों पर अधिकार के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि जो जब अंग्रेजों ने वनों पर कब्जा करने की कोशिश की, तो जैसे जैसे बहुत सारे आपने बिरसा मुंडा वगैरह या फिर ठीक है इन सभी के नाम जो है सुने होंगे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया था। ठीक वैसे ही बादल भोई एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जंगलों पर कब्जा करने के विरुद्ध, उनकी हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों की क्या किया, संघर्ष किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पारासिया कस्बे से लगभग 17 किलोमीटर दूर बादल भोई का जन्म जो है डुंगारिया ग्राम पंचायत के तीतरा ग्राम में एक गोंड परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम बिमला परानी और पिता का नाम कल्याण परानी था। और उनकी जन्म स्थिति के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु उपलब्ध सरकारी अभिलेखों में उनका जन्म 1845 में बताया गया है। और बादल भोई के 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटियां अकवर्षा और इमरत भोई और 2 बेटे बलदेव परानी और रविशंकर परानी हुए। क्या है कि चूंकि इनको इतना महत्व नहीं दिया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा डिटेल वगैरह नहीं निकाली गई थी। तो जो जानकारी है सरकारी अभिलेखों में, उसके अनुसार इनका जन्म कब हुआ था, 1845 में। और कहाँ पर हुआ था, तो छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। ठीक है। जहाँ एक ग्राम पंचायत है तितरा, ठीक है, वहाँ पर डुगरिया के ग्राम पंचायत तितरा में हुआ था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्कर वाले में एक जो क्विज में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, एमपीपीएससी प्री में भी, और आपके जो कि मेंस के सिलेबस में ये पॉइंट रखा गया है, ये टॉपिक, तो उसमें भी आपसे 3 मार्कर के क्वेश्चन के रूप में या फिर 5 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बादल भोई का गोत्र परानी है और गोंड परंपराओं के मुताबिक यह गोत्र 7 देवों में से एक माना जाता है। और भोई उनका जातिगत उपनाम नहीं था, बल्कि सम्मानजनक उपाधि थी। यानी कि जो
भोई, बादल भोई पीछे लगा हुआ है बादल जी के। तो वो क्या है, उनका उपनाम नहीं है बल्कि उनको उपाधि के रूप में ये दिया गया था, ठीक है, जिसका मतलब होता है संपन्न व्यक्ति। इसके बाद बादल भोई की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वे एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। उन दिनों मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला बेशकीमती लकड़ियों और कोयले के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों ने इस प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए स्थानीय लोगों को मजदूर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। वे लोगों पर तरह तरह के क्या जुल्म उठाते थे, और यह बादल भोई ने यह देखकर बादल भोई ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। यानी कि जब जब बादल भोई जी ने देखा कि अंग्रेज जो है जुल्म ढा रहे हैं लोगों पर, और उनके जंगलों पर बेशकीमती जो लकड़ियां हैं उनको ले जा रहे हैं, और लोगों को मजदूर बना के काम कर रहे हैं, और ठीक है, तो ये सब देख करके क्या किया बादल भोई जी ने, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छोड़ दी, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जब 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा गए, और उन्होंने बादल भोई वहां पर बादल भोई ने गांधी जी से मुलाकात की, और हालांकि पहले से ही वे सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे थे, परंतु महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद स्वतंत्रता संग्राम में जी जान से कूद पड़े। क्या है कि जो बादल भोई जी हैं, वो जब पहले से ही चूंकि मुखर होकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन जब वो महात्मा गांधी से मिले, जब महात्मा गांधी छिंदवाड़ा गए, तो वो और जी जान से क्या हुआ कि वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। और उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में गोंड समुदाय के लोगों ने वर्ष 1923 में छिंदवाड़ा में कलेक्टर के बंगले का घेराव किया, और उनके विरोध को देखते हुए पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गईं, और इस घटना में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, और बादल भोई सहित सैकड़ों लोगों को स्थानीय जिला कारागार में डाल दिया गया, और बाद में व्यक्तिगत मुचलके और लिखित आश्वासन के बाद उन्हें रिहा किया गया कि बादल भोई व उनके साथी भविष्य में कोई और आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे। यानी कि जब इन्हें जेल में ले जाया गया, और तो कुछ समय बाद इनको क्या किया गया, इनकी रिहाई कर दी गई, लेकिन शर्त क्या रखी गई थी कि अब भविष्य में ये अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे या कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि गोंड समुदाय के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उनके मन में लगी आग कहाँ बुझने वाली थी। यानी कि जब जब ये देख रहे थे कि बादल भोई की अंग्रेज चूंकि इतना जुल्म कर रहे हैं गोंड भाई लोगों पे, ठीक है, तो उसके बाद ये फिर भी जब जेल से छूटने के बाद भी ये अपनी बात पर टिके रहे। क्या किया, अपनी बात पर टिके नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, और तेजी से आंदोलन को छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और क्या किया, इनमें इनमें से एक जो है रेल रोको आंदोलन भी शामिल था। यानी कि जो इनके आंदोलन इन्होंने किया उनमें से एक प्रमुख आंदोलन क्या था, रेल रोको आंदोलन भी शामिल था। इसके बाद वे इस बात के घोर विरोधी थे कि छिंदवाड़ा की अमूल वन संपदा और खनिज जो है बाहर भेजी जाए, इसलिए उन्होंने बहुमूल्य लकड़ियों, कोयले और अन्य संसाधनों से भरी ट्रेन को रोका था, और उनका मानना था कि इस संपत्ति पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। यानी कि बादल भोई जी जो थे, उनका क्या मानना था कि जो वहाँ की स्थानीय जो जंगल थे या वहाँ की जो संपत्ति थी, उसका पहला अधिकार अंग्रेजों का ना हो करके किसका था, वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे उनका था, ठीक है, यानी कि आदिवासी भाई लोग, ठीक है। और उनका यह संघर्ष लंबे समय तक चला, और वे अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे, और उन्हें खोज निकालने को अंग्रेजों ने कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। यानी कि मतलब जब ये छुपने लगे थे, ये आंदोलन में शामिल हो रहे थे, और जगह जगह से छुप छुप कर अपना जो विरोध वगैरह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने इन्हें खूब ज़्यादा खोजने का प्रयास किया, लेकिन कई जो है काफ़ी बार जो है प्रयास में असफल रहे अंग्रेज, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से बादल भोई जो है आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, और इस दौरान कई मौके आए जब परसिया से कुछ दूर गुफा में छिप जाते थे और वहीं से आंदोलन का नेतृत्व करते थे। यानी कि जो गुफा थी एक परसिया में, वहां पर ये बादल भोई जी जो छिप कर आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे, ठीक है। इसके बाद 21 अगस्त 1930 को उन्होंने छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर रामकोना नामक स्थान पर अंग्रेजों के वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया, और जबरन लोगों के साथ जंगल में घुसकर वहां के वन उत्पाद को लेकर निकले। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और बादल भोई को उनके अन्य साथियों से अलग
चांदा सेंट्रल जेल जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है वहाँ पर भेज दिया। और वहाँ अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए और उनके जेल में रहने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वह बढ़ता ही जा रहा था। यानी कि अंग्रेज़ों ने जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया जो कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर में थी, उसके बावजूद भी जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन लगातार, चूँकि इनके जो साथी लोग थे वो लोग धीरे धीरे उस आंदोलन को बढ़ा रहे थे, तो इसे देखते हुए क्या हुआ कि अंग्रेजों को इससे चिढ़ होने लगी। और जब ये बंद थे बादल भोई जी, तो अंग्रेजों ने 1940 में खाने में जहर दे करके इनको मार डाला। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं मिली। हालांकि बाद में 8 सितंबर 1997 को छिंदवाड़ा के गोंड समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण राज्य सरकार ने जिले के एकमात्र जनजाति संग्रहालय का नाम बदलकर बादल भोई के नाम पर रखा। यानी कि जो इनको चूंकि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय पहचान नहीं दी गई थी, लेकिन जब वहाँ छिंदवाड़ा जिले के जो गोंड समुदाय है तो उनके प्रेशर के कारण सरकार ने 8 सितंबर 1997 को क्या किया कि जो छिंदवाड़ा में एक जो प्राचीन बहुत पुराना संग्रहालय था उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई के नाम पर। और यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है। और इसके अलावा बादल भोई महाविद्यालय परसिया में है छिंदवाड़ा, और बादल भोई आदिवासी जन उत्थान संस्थान चलता है इनके नाम से। इसके बाद न्यूटन चीकली छिंदवाड़ा के जरिए उनके संघर्षों को सहेजने की कोशिश की जा रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा तो इनका चूंकि नाम नहीं हुआ था, लेकिन अब चूंकि एमपीपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस में इनका टॉपिक रखा हुआ है तो अब थोड़ा सा ये जानकारी में आएंगे कि ये कौन थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नोट्स तैयार करने में इनसे रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और इनके नाम से जो आदिवासी संग्रहालय वो बना हुआ है बादल भोई जी के नाम से, तो उसकी एक फ़ोटो भी है, तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं, छिंदवाड़ा में है ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी जो नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एमपीपीएससी मेंस में काफ़ी चूँकि टॉपिक्स बदले गए हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे वीडियो को और उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।